किसान यूनियन के नेता, किसान आंदोलन के हीरो नरेश टिकैत जी कल कर्नाटका के बंगलौर में अपना एक कार्यक्रम कर रहे थे और कार्यक्रम करने के दौरान वहाँ पर उनके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है स्याही फेंकी है काली, और एक व्यक्ति ने जो है माइक सर पर मारा है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस टॉपिक पर मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूं, उससे पहले आपसे निवेदन रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और भैया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपको कोई खर्चा या आपका कोई नुकसान नहीं है। भैया कर्नाटका में क्या हुआ है, कर्नाटका के बंगलौर में किसान यूनियन का एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति आता है, मेज़ पर एक माइक रखा होता है और माइक किसान राकेश टिकैत जी को सर पे मारता है और एक व्यक्ति आता है, काली स्याही जो है उनके ऊपर फेंक देता है। ये सब होने के बाद तुरंत वहाँ के उनके जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने उन दोनों को पकड़ा और पकड़ के उनकी ढंग से कुटाई कर दी, ढंग से पिटाई भी कर दी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में या दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या विरोध करने का ये तरीका सही है? क्या जो आप विरोध करने का जो आप तरीका अपना रहे हैं ये सही है? आपने कई ऐसे प्रकरण देखे होंगे, कई ऐसे मौके देखे होंगे जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोग विरोध स्वरूप जूता उठा के फेंकते हैं, चप्पल उठाकर फेंक देते हैं, स्याही फेंक देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है भैया। लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है, हर व्यक्ति को किसी का भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार है। हम किसी भी आप किसी भी व्यक्ति से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसका विरोध करिए, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से। उसमें हिंसा का कोई रोल नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप जो है विरोध कर सकते हैं। राकेश टिकैत जी की जो ऊपर जो हुआ है, जिस प्रकार से स्याही फेंकी गई है, उनके ऊपर सर पे माइक मारा गया है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम ही है। हालांकि राकेश टिकैत जी ने इसका जिम्मेवार जो है वहाँ की राज्य सरकार को ठहराया है कि कर्नाटका में भाजपा की सरकार है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है, राज्य सरकार ने लापरवाही बरती है। और ऐसा है भी कि जब किसान यूनियन का इतना बड़ा नेता जब कहीं मीटिंग कर रहा है, वहाँ पर पुलिस का एक आदमी नहीं है, सुरक्षा के लिए कोई नहीं लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की तरफ से ये घोर लापरवाही है। आपके अपने व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं राजनीति में, आपकी अपनी व्यक्तिगत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनका असर कहीं जो है किसी के पॉलिटिकल या किसी मीटिंग या किसी इन चीज़ों पर नहीं पड़ना चाहिए। सुरक्षा के लिए कोई ऐसा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पता लगा जब कोई किसी प्रकार की जब कोई घटना घटित हो जाती है, तब लोग कहते हैं कि अरे काश अगर ये कर लिए होते, तो ऐसा नहीं होता। तो यही होता है। इसी तरीके जैसे एक लापरवाही और मैं बताऊं, जिस प्रकार से पंजाब में एक घटना घटित हुई है। वहाँ पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे, पंजाब के मशहूर सिंगर रहे हैं, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला में उनके ऊपर मौत हुई। और हमला हुआ है उससे एक दो दिन पहले शायद क्या हुआ था, पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को कम किया है, सुरक्षा को घटाया गया है। यहाँ पर भी एक संवेदनशील बात यह है कि लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि उनकी सुरक्षा घटा दी गई है, उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये जो बातें हैं सुरक्षा की दृष्टि से कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के जब कोई घटना घटित हो जाती है और जब किसी को जान हानि का नुकसान होता है, तब हम लोग पछतावा करते हैं कि काश अगर ऐसा कर लिए होते तो ऐसा होता। तो यही कंडीशन है। विरोध करने के लोग अलग अलग, अब चूँकि ये प्रकरण अलग है, राकेश टिकैत जी का प्रकरण अलग है, पंजाब में जो हुआ है वो प्रकरण अलग है। वहाँ पर जिस व्यक्ति ने एक जानलेवा हमला किया है किसी ने, उनकी तो जान चली गई है, लेकिन राकेश टिकैत जी के ऊपर जो विरोध स्वरूप जो स्याही फेंकी गई है, सर पे माइक मारा है, तो क्या माइक मारने से भी तो चोट लग सकती है? क्या माइक मारने से लोहे का होता है, उसमें कुछ ऐसी मजबूती होती है, क्या सर नहीं फट सकता था? ये भी एक जानलेवा चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि राकेश टिकैत जी के ऊपर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया गया है, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है, ये गलत है, घोर निंदनीय है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। और पंजाब में जो घटना घटित हुई है, इसकी भी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।